आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज आपने पेशी की और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए। देखिए, एक तो बजट के लिए जो इन्होंने पैसा निर्धारित किया था, बजट का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग क्षेत्रों में खर्च ही नहीं किया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 14% धनराशि खर्च नहीं की 23-24 के बजट का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने 39% धनराशि खर्च नहीं की। इसी प्रकार से एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के समाज उनके कल्याण के लिए जो धनराशि निर्धारित की, इन्होंने 29% धनराशि खर्च नहीं की। कृषि के क्षेत्र में धनराशि पूरी खर्च नहीं की। पुलिसिंग के लिए उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो आपने पैसा निर्धारित किया, उसमें 27% पैसा आपने खर्च नहीं किया। तो ये मैंने आंकड़े सामने रखे कि भाई डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपके पास पैसे की कमी कहाँ से हो रही है? आपका डबल इंजन फेल क्यों हो गया है? आप अलग अलग चीज़ों पे जो धनराशि आवंटित करते हैं वो पैसा खर्च क्यों नहीं करते? तो ये मैंने आज इसके बारे में। औरंगजेब को लेकर इन दिनों राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। आप किस तरीके से देखते हैं? वो किसको अपना आदर्श मानते हैं बताएं, पहले ये बताएं किसको आदर्श मानते हैं। आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। आरएसएस ने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था। आरएसएस के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं को भर्ती कराया था कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ो। आप बात करना चाहते हैं औरंगजेब के ऊपर? औरंगजेब क्रूर शासक था, उसकी चर्चा कीजिए। मुगल जितने भी क्रूर शासक थे उसके बारे में खुल के चर्चा कीजिए। लेकिन उनका साथ देने वाले कौन लोग थे, उस पर भी चर्चा कीजिए। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब का साथ जयसिंह ने नहीं दिया? क्या महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का साथ मान सिंह ने नहीं दिया? क्या इतिहास के इस सच को आप मिटा सकते हैं? क्या आजादी के आंदोलन में 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम रखा? जलियांवाला बाग कांड उन्होंने किया, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी उन्होंने चढ़ाई, शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, खुदीराम बोस, कितने नाम आपको गिनाऊं? हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अंग्रेजों का साथ देने का पाप और अपराध क्या आरएसएस के लोगों ने नहीं किया? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं तैयार हूं, जितने भी क्रूर मुगल शासक हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसके बारे में चर्चा कीजिए, मैं तैयार हूं। लेकिन आप अपने काले इतिहास से कैसे भाग सकते हैं? क्या आपने भारत के तिरंगे झंडे को अशुभ नहीं कहा आरएसएस के लोगों ने? क्या 52 साल तक हिंदुस्तान में आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया गया? ये सच नहीं है। आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। जिन लोगों ने जिन्ना की कब्र पे जाके मत्था टेका, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई 3 राज्यों के अंदर, सिंध में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, बंगाल के अंदर, तो इसलिए मैं अगर इतिहास में जाऊंगा तो बड़ी लंबी बातें हो जाएगी। आज आप कोई भी हिंदुस्तान आता है, आपका दोस्त आया ट्रंप, बोले जाके ताजमहल देखो। आया आपका दोस्त ओबामा, ताजमहल देखो। ट्रूडो आया, ताजमहल देखो। फ्रांस का राष्ट्रपति आया, ताजमहल देखो। किसने बनवाया भाई ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया, मुगल शासक था। लाल किले से जाके आप भाषण देते हो, किसने बनवाया भैया? शाहजहां ने बनवाया, मुगल शासक था। चलिए तोड़ते हैं, फावड़ा लेक मैं भी चलूंगा। योगी जी को बोलिए मैं चलने को तैयार हूं, ताजमहल तल चल के तोड़ते हैं। हथौड़ा थोड़ा उठाइए सरिया उरिया। सर, एक सवाल, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की आर्थिक हालत बुरी तरीके से खराब है। 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में शेयर मार्केट के अंदर इस देश के करोड़ों लोगों का डूब गया। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपति दोस्तों का मोदी जी ने माफ कर दिया। बेरोजगारी इस देश में 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है। आर्थिक असमानता 100 वर्षों में सबसे ज्यादा है। डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। आप इन सारी चीजों पे बात नहीं करते हैं। आप फालतू रोज नए नए मुद्दे लेके बात करना चाहते हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सारे मुद्दों पे भी बात कीजिए। मुगल क्रूर शासक जो थे उन पे भी बात कीजिए। पुष्यमुत्र शुंग ने, चलिए मैं बताता हूं आपको,
बौद्धों के सर कटवाए, बौद्ध भिक्षुओं के। चर्चा करेंगे आप? मैं करने को तैयार हूं, चलिए। तो इतिहास के पन्नों को मत खोलिए। बीजेपी की और उनके पुरखों की और आरएसएस की बहुत काली सच्चाई इस देश में है। और देखिए कितनी चालाक पार्टी है बीजेपी। मुगल क्रूर शासकों पे चर्चा करती है, अंग्रेज शासन के क्रूरता की चर्चा नहीं करती। क्यों? क्योंकि फिर आपको सावरकर पे बात करनी पड़ेगी, आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे बात करनी पड़ेगी, आपको आरएसएस पे बात करनी पड़ेगी। क्यों नहीं बात करते? नाथूराम गोडसे पे बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं 2014 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का नाम लेंगे तो फिर इनका काला इतिहास आएगा सामने। तो ये इनकी ये बड़ी ही शातिर पार्टी है और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं लोग। सीओ संभल ने एक बयान दिया, क्या लगता है कि एक पुलिस अधिकारी को इस तरीके का बयान देना चाहिए? और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मैं पुलिस अधिकारी नहीं मानता, वो एक लफंडर है। अब दुर्भाग्य है कि योगी जी की सरकार में वो सीओ है, कल को दूसरी सरकार आएगी उसका हुक्म बजाएगा। ऐसे लफंडरों के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर उसको नेतागिरी करनी है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। तुम पुलिस के अधिकारी हो, तुम्हारा काम है कानून व्यवस्था देखना। और ये भाजपाई समझते नहीं, अभी सत्ता बदल जाएगी, 4 थप्पड़ इन्हीं को मारेगा। अभी मैं बता रहा हूं, ये कभी भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति करो, राजनीति में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता भी रखो, लेकिन अधिकारियों की, पुलिस वालों की, इनके समर्थन में मत उतरो। ये किसी के सगे नहीं है। अभी सरकार बदल जाएगी, 4 थप्पड़ मारेंगे भाजपाइयों को। किस मुसलमान ने कहा भैया कि हम होली नहीं होने देंगे, हम होली के त्योहार में डिस्टर्ब करेंगे? बताइए आप, किसी ने बोला? एक उसको आपने खड़ा कर दिया है लफंडर, वो रोज बयान देता रहता है, उसी को सारे मीडिया वाले चला रहे हैं, उसी पे हम लोगों से प्रतिक्रिया ली जाती है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, एएमयू प्रशासन ने होली मिलन समारोह की अनुमति अब दे दी है। नहीं, दे देना चाहिए, उसमें कहीं कोई उनको आपत्ति करने का कारण भी नहीं है। क्यों आपत्ति करेंगे? और आपत्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। होली, ईद, दिवाली सब होना चाहिए इस देश के अंदर। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह बातचीत के लिए मौजूद थे, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कई तरीके के आरोप लगाए। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।